परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। वास्तव में हिमालय में जाकर तप करना, साधना करना ये आसान है, लेकिन गृहस्थ में रहकर, घर परिवार में रहकर, घर परिवार के सदस्यों के प्रति जो अपने कर्तव्य है, जिम्मेदारियां है, उनका सही ढंग से निर्वहन करके नीति के साथ धन कमाकर चारित्रिक विकास करते हुए जीवन जो व्यक्ति जीता है वो वास्तव में अपने जीवन में सफल होता है। तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होती है और देवता उस पर पुष्प की वर्षा करते हैं। हम जानते हैं महाभारत काल में सुधन्वा और अर्जुन दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ता है। दोनों महाबली थे, पराक्रमी थे, युद्ध विद्या में प्रवीण थे और लंबे समय तक उनके बीच युद्ध चलता रहा, लेकिन निर्णायक स्थिति आ नहीं रही थी। बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला जो है वो 3 बाणों के बीच होगा, या तो किसी एक का वध होगा या तो युद्ध को समाप्त करके दोनों पक्ष पराजय को स्वीकार करेंगे। अब अंतिम निर्णय केवल 3 बाणों के बीच होना था। जीवन मरण का प्रश्न सामने था। ऐसे में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन की सहायता के लिए आते हैं और अर्जुन जब अपना पहला बाण छोड़ने के लिए तैयार होता है तो भगवान कृष्ण हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं कि गोवर्धन पर्वत उठाने और ब्रज की रक्षा करने का जो पुण्य है वो अर्जुन के इस बाण के साथ जुड़े। तब सुधन्वा कहते हैं, मैंने पत्नीव्रत धर्म का पालन किया है, इसका जो पुण्य है वो मेरे इस बाण के साथ जुड़े। दोनों के बाण आकाश मार्ग में आपस में टकराते हैं। अर्जुन का बाण धराशायी हो जाता है और सुधन्वा का बाण आगे बढ़ता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। दूसरे बाण की बारी आई। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ग्राह से गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने का जो पुण्य है वो अर्जुन के इस बाण के साथ जुड़े। तब सुधन्वा कहते हैं कि मैंने नीतिपूर्वक धन का उपार्जन किया है और मैं चारित्रिक रूप से निरंतर पवित्र रहा हूँ, इसका जो पुण्य है वो मेरे इस बाण के साथ जुड़े। दोनों के बाण आकाश मार्ग में आपस में टकराते हैं। तब अर्जुन का बाण कट जाता है और सुधन्वा की विजय होती है। अब तीसरे बाण के समय भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने बार बार धरती पर अवतार लेकर धरती का भार हरण किया, उसका जो पुण्य है वो अर्जुन के इस बाण के साथ जुड़े। और सुधन्वा कहते हैं, मैंने स्वार्थ का क्षण भर भी चिंतन किए बिना निरंतर परमार्थ के लिए मैंने जीवन जिया है, लोगों की सेवा की है, लोक कल्याण की कामना निरंतर की है, उसका जो पुण्य है वो मेरा इस बाण के साथ जुड़े। फिर दोनों के बाण आपस में टकराए, अर्जुन का बाण कट जाता है और सुधन्वा की जीत होती है। तब सभी देवतागण आकाश से सुधन्वा के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगते हैं, सुधन्वा विजयी होते हैं। तब भगवान कृष्ण सुधन्वा की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि नैष्ठिक गृहस्थ किसी परम तपस्वी से कम नहीं होता। धन्य है तुम्हारा गृहस्थ और धन्य है तुम्हारा गृहस्थ जीवन। वास्तव में गृहस्थ में रहकर घर परिवार के लोगों के प्रति सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, चरित्र को पवित्र रखते हुए, चरित्र को प्रामाणिक रखते हुए, चिंतन को प्रखर रखते हुए, धन को नीतिपूर्वक कमाकर जो निरंतर परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, वास्तव में उनका जीवन सफल होता है और गृहस्थ में रहते हुए भी वे परम तपस्वी कहलाते हैं।